हेलो एवरीवन। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है कि कैंडल वैक्स रीडिंग है, मैंने आपको बता ही दिया। सो वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ, इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है किसी की मेहनत को समझने वाले नहीं हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते उनको मैं बोल रही हूँ, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। जबकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं लग रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस दी जा रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से, सिर्फ एक सब्सक्राइब करने की वजह से मेरा मनोबल इतना बढ़ेगा कि मैं और लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए वीडियो, अलग अलग टॉपिक पे आपके पोर्शन के एनर्जीज़ को पिक करके रीडिंग करूँ। सो आप सबसे यही एक्सपेक्ट है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जो लोग समझदार हैं उनको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, वो लोग तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक, सो यही है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगी, बट कहूँगी कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग अलग ही सोचने लगते हैं। सो देखो ये जो ब्रेसलेट है, ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ये आपकी लव लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ठीक है, सो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए। ये जो ब्रेसलेट है, ठीक है, इसको लेने से आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सॉल्व करेगा। लव लाइफ को लेकर के, आपके मैरिज को लेकर के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको अगर दिल की बीमारी है या हार्ट प्रॉब्लम है आपको, सो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी मम्मी पापा, है ना, होते हैं ना कि हार्ट पेशेंट्स हो जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो वो करो, है ना, तो ये ब्रेसलेट आप उनको पहना सकते हो, एज अ गिफ्ट कर सकते हो। किसी को अगर गिफ्ट करना है तो आप इसको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक, तो व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए, ताकि ये जो है आपका ब्रेसलेट जो है आपके जो है कहते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम के अनुसार से इसको चार्ज करके दिया जाएगा, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ऐसे ब्रेसलेट लेने से कहीं कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर इसको चार्ज ना करें हम तो किसी काम का नहीं है। ठीक, सो यही है कि आप लोग अगर लेना चाहते हो तो कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो ये है लव के लिए, करियर के लिए भी आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलो फिर अपने पर्सन को आप लोग याद कर लो, तब तक मैं कैंडल को जला लेती हूँ। ओम शांति। गहरी सांस लो, धीरे 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 करके छोड़ो। आंखें बंद हैं, अपने पर्सन का चेहरा याद करो। आप आंखों में आंखें डालें, जैसे कि आप और वो बात कर रहे हो। सिर्फ उनकी आंखों को देखो, देखो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, महसूस करो। कर लिया महसूस? अब धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलो। हो गया? चलो अब फोकस करो इस रीडिंग पे। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। रात को सोने से पहले इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनके बारे में। आपके पर्सन सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेकर के भी, अपने फैमिली को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग करने के बाद से इनको महसूस होता है
कि ये कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको हेडेक हो जाता है, इनको लगता है कि अब परेशानी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन फंस रही है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच कर के परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है इनकी आपको लेकर। आपके प्रति ये पर्सन पॉजिटिव तो है, बट ये पर्सन का ऐसा दिखता है आपको लेकर के ये रात भर भी सोचते रहते हैं। इनकी नींद, इनका चैन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान रहते हैं। नींद, चैन सब इनका ख़त्म रहता है। काफ़ी इनके सामने और भी ऑप्शंस हैं। इनके फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ तुम इससे बात कर लो, तुम इससे बात कर लो। कहीं हद तक ये पर्सन बात करते भी हैं, लेकिन वो आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो कोई और फील नहीं करवा पाता। ये पर्सन के पास ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और इसको चूज़ करो ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन नहीं वो कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपके बारे में हर रात वो सोचते हैं कि इनको क्या दूसरों की बातें माननी चाहिए या फिर सिर्फ आपके लिए ही स्टैंड लेना चाहिए। ये पर्सन एकदम से क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन का कि आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग चलती है, और ऐसी थिंकिंग है इनकी कि चाहिए तो वही, ऑप्शंस है मेरे पास बट चाहिए तो वही, उसके बाद नहीं कुछ चाहिए। वो नहीं, कोई नहीं। इस पर्सन की ऐसी सोच है। ठीक, इनका मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये डिसीज़न लेने में जो है ना बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनको डिसीज़न मेकिंग इनका बहुत वीक है, और डिसीज़न लेना इनके बस की बात नहीं है। एक होता है ना कि हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते रहते हैं ये पर्सन। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने कहा होगा कि हाँ चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, लेकिन ये पर्सन का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो इनका हाँ ना में डिसीज़न चेंज होता रहता है। ये पर्सन इसी के बारे में रात में भी सोचते हैं कि आखिर क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। ये हाँ ना वाली सिचुएशन बहुत काम गड़बड़ कर देगी मेरे साथ। ठीक, तो ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से होता है ना कि डिसीज़न है ना, डिसीज़न लेने के बारे में आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लेना ज़रूरी है, और डिसीज़न लेना बेहद ज़रूरी है इनके लिए। ठीक, यहाँ पे डिसीज़न लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आखिर कब तक जो है मैं ऐसे चीज़ों को हैंडल करते रहूँगा, ऐसे जो है मैं खुद को इग्नोर करता रहूँगा, फीलिंग्स को इग्नोर करता रहूँगा, अपने इमोशंस है ना, मतलब कि हर तरीके से सेक्रीफाइसेस मैं कब तक करता रहूँगा। ये पर्सन तो यही रात में सोचते हैं आपके लिए कि वो भी दूर, मैं भी दूर, दोनों खुश नहीं, बस, है ना। ड्रिंक लेते हैं आपके पर्सन, ड्रिंक करते हैं आपके पर्सन। रात को सोने से पहले कई बार ये ड्रिंक करके सोते हैं, सिगरेट पीते हैं ये पर्सन। मुझे तो क्लियरली नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहा है वो मैं बताऊंगी आपको। जो मेल पर्सन है वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये ड्रिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, इनकी स्मोकिंग नज़र आ रही है। नींद की दवाई भी लेते हैं आपके पर्सन। इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि नींद की कभी कभी दवा भी लेनी पड़ती है इनको। ठीक, यहाँ पे ये रोज़ रात को सोने से पहले जो आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं,
आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन मोमेंट आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, क्या आया है तो सही है, नहीं है, क्या है, ये पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में आपके जो एनर्जी है, ये पर्सन को तकलीफ़ कुछ इस तरीके से होती है कि ये इनका अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप पे। ये चीखते भी हैं, अपने घर में चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। बहुत जब कोई इनको बोलता है ना कि हाँ तुम ड्रिंक नहीं करो, तुम स्मोकिंग नहीं करो, पर्सन गुस्सा हो जाते हैं। करना है तो बस करना है। अगर आप लोग मेरी खुशियाँ चाहते तो मेरे को ऐसे सिचुएशन में थोड़ी ना छोड़ देते आप लोग। ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्यों आया हूँ मैं? आप लोगों की वजह से ना। ये पर्सन बोलते हैं ऐसा, ठीक। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन क्लियर है कि रात को सोने से पहले ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके साथ देखो, आपके साथ ये अलग नहीं होना चाहते। मेन प्रॉब्लम इनका यही है कि अलग नहीं होना चाहते हैं। हालांकि दूरियां कुछ इस तरीके से बढ़ गई होंगी आप दोनों के बीच में कि आप दोनों ही समझ नहीं पा रहे होंगे कि हाँ फ्यूचर है भी इस रिलेशनशिप का या नहीं है, क्या है आगे, क्या आगे जाएगा रिलेशनशिप या नहीं जाएगा, क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। रात को सोने से पहले काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी होती है। कभी कभी ये रात को उठ के बैठ के रोने लगते हैं। रात को उठ के बैठ के रोने लगेंगे क्योंकि इनको मेंटली डिस्टर्ब बहुत रहते हैं ये पर्सन, ठीक। अपनी दुनिया में दिन भर ये कहीं भी रहे, लेकिन रात में आपकी यादों में खोना है इस पर्सन को। एकदम से रात में तो खोना ही खोना है, ठीक। सो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स। रोज रात को सोने से पहले आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। और एक्शन लेने के बारे में भी मैं देखूँ तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अभी नहीं। ये चाहते हैं कि या तो आप खुद जाओ या इनकी फैमिली इनको बोले कि हाँ जाओ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना। सो वो ये चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन एक्शन अभी नहीं ले रहे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो चलो फिर कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। कार्ड से क्या चेक करेंगे आपको पता है ना? कार्ड से चेक करेंगे हम कि आप रात को सोने से पहले क्या सोचते हो अपने पर्सन के लिए, ठीक। चलो मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ला 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 ला, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं फ़ैन बंद करके सब चीज़ बंद करके तब रिकॉर्डिंग में बैठी हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि मेरी हालत ख़राब हो रही है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। सॉरी, आई थिंक कैमरा हिल रहा है ना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो अपने पर्सन के बारे में रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं। डेथ का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन का तो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी बारी है। आप ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हो,
पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है, उसको भी ख़त्म करना चाहते हो, यानी थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो। आप टोटली चाहते हो कि ये जो रिलेशनशिप है फिर से बने, फिर से एक तरीके से न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में, एक नया स्वरूप, है ना, एक नया उजाला, एक नया सवेरा, वो आप चाहते हो। रोज़ रात को सोने से पहले यही सोचते हो कि न जाने कब हम दोनों के बीच में ये दूरियां मिटेंगी और हम दोनों एक होंगे। न जाने कब मेरा पर्सन एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आएगा, न जाने कब होगा ये। ठीक, यहाँ पे आप ये भी सोचते हो कि मैं तो हर मुश्किल, हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ, वो आए। यहाँ पे आप रोज़ रात को सोने से पहले दुआ करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि ये आप हम दोनों का जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो करके एक न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो। द टावर, मैंने कहा ना, प्रार्थना तो करते हो आप, प्रार्थना करते हो। द टावर, थर्ड पार्टी से काफ़ी परेशान हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से एकदम से परेशान हो, और ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में अचानक आया है, एकदम से आप हिल के रह गए, एकदम से आपने कभी सोचा नहीं था, और अचानक से ये जो चीज़ें हुई हैं ना, दिल दहला लेने वाली चीज़ें हुई हैं। दिल दहल गया है आपका कभी किसी पे भरोसा नहीं होगा, आपको ऐसा भी फील होता है। तो रोज़ रात को सोने से पहले ये भी सोचते हो कि आखिर वो कौन है जिसने ये आग लगाई, आखिर वो कौन है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हम दोनों के बीच में। आखिर कौन है जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, कौन? आखिर कौन है वो? व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन है। कहीं हद तक आप ये भी सोचते हो कि कहीं ये पर्सन मेरा कार्मिक तो नहीं है, कहीं मेरा और उसका कनेक्शन कार्मिक तो नहीं है, हम दोनों का रियूनियन पता नहीं ईश्वर ने लिखा है, मेरे भाग्य में उसको लिखा भी है कि नहीं लिखा है, और हम दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, आप यही प्रार्थना करते हो। और सोचते हो कि इतने दिन से, इतने टाइम से, इतने सालों से मैं जो इस रिश्ते में इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालता आया हूँ, डालती आई हूँ, न जाने कब ख़त्म होगा ये सारा चीज़, न जाने कब। ठीक, और न जाने कब सारी चीज़ें होंगी पॉजिटिव। रोज़ रात को सोने से पहले यही सोचते हो आप। 5 इवेंट्स, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सोचते हो। कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप सोचते हो ख़त्म हो जाए, बस फैमिली इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फैमिली इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच से, आप दोनों के बीच में ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ये भी ख़त्म हो जाए, और आपके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो आप अपने पर्सन से शेयर करने के बारे में सोचते हो, और ये भी सोचते हो कि वो भी मुझसे अपने दर्द, जो तकलीफ़ है, वो मुझसे अपना बताए। यहाँ पे ये सोचते हुए आप मुझे नज़र आते हो। काफ़ी दर्द है, झेला है आपने, काफ़ी तकलीफ़ झेली है आपने, सो वो सारी चीज़ें जो है ना अपने पर्सन से वो शेयर करना चाहते हो कि हाँ, तुम्हारे बगैर मैं ऐसे था, ऐसे थी, और तुम्हारे बगैर मेरा ये हाल हुआ है ना, कितना बुरा दिन गुजरा, कितनी बुरी रातें गुजरी, फिर भी मैंने स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर भी मैंने स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पावर के साथ वो सारी चीज़ें जो है ना झेली हैं। पॉजिटिव रह कर के मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, और मैं अब निगेटिव नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहती। मैंने बहुत वेट किया है, पूरे होप के साथ मैंने वेट किया है, कभी ये नहीं सोचा कि तुम नहीं आओगे, है ना। आप अपने दिल की बातें कहना चाहते हो अपने पर्सन से, और इसीलिए आप सोचते हो कि मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, मुझे मोटिवेट रहना है, और मैं पॉजिटिव रहूँगा, तभी मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। ठीक, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, पॉजिटिव सोच करके
आप सोते हो, ठीक, अपने पर्सन के बारे में। कभी कभी आपका मन परेशान ज़रूर होता है, बट फिर भी आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो पॉजिटिविटी में, ठीक। यहाँ पे यही दिख रहा है, देखो ना, द हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है ना। हो सकता है कि रूम में अकेले सोते भी होगे, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि अकेलापन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और इसी परेशानी की वजह से आप दोनों का जो सेपरेशन है और ये सारी चीज़ जो है आपको बहुत परेशान करती हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स और ये कैंडल वैक्स दोनों के रिगार्डिंग मैंने चेक किया, दोनों के साथ मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन भी कोई ना कोई पॉजिटिव मूव लेंगे, और आप भी कोई ना कोई पॉजिटिव मूव लेने का वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, ठीक है। सो ओवरऑल ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में, कल की रीडिंग, ओके। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।